जाती है। युग अपने आप को उस लड़की को सौंप देता है और रेत पर ही लेटकर आहें भरने लग जाता है। वो लड़की युग के शर्ट के बटन खोल देती है और उसके माथे को चूमने लग जाती है। वो लड़की युग के माथे को चूमते हुए कहती है, आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? युग धीरे से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। वो लड़की बार बार युग को चूमते हुए बस यही बोले जा रही थी, आप मुझे भूलोगे तो नहीं ना? और युग कहता, नहीं, कभी नहीं। युग के अंदर की गर्मी बढ़ती जा रही थी। वो युग के माथे को चूमने के बाद नीचे आने लग जाती है और उसके सीने को चूमने लगती है। युग के अंदर की उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। उसके माथे और बदन पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं। उसे अपने पूरे शरीर में गर्मी का एहसास होने लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आग में तप रहा हो। देखते ही देखते गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने सपने में से बाहर आ जाता है। युग झटके के साथ उठते हुए कहता है, ओह माय गॉड, फिर वही सपना। इतना कहकर युग अपने माथे का पसीना पोंछने लग जाता है। उसका पूरा बदन पसीने से लथपथ हो गया था। युग खुद से कहता है, हे भगवान, ये क्या है? क्यों बार बार आप मुझे एक ही सपना दिखाते हो? और आखिर वो लड़की कौन है जिसके साथ मैं ये सब करता रहता हूँ? इतने करीब तो मैं आज तक अपनी जिंदगी में किसी लड़की के नहीं गया। कौन है वो लड़की? क्या संबंध है मेरा उसके साथ? यही सब सोचते हुए युग अपनी जगह पर खड़ा होता है। अपने बैग में से पानी की बोतल निकालता है और पानी पीते हुए फिर सोचने लग जाता है, ये सपना मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? बेंगलोर में भी यही सपना दिखता था और यहाँ पर भी। सपने में जो नदी थी वो तो किश्नोई नदी थी, पर वो लड़की कौन थी और उसका चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखता कभी? युग वापस से लेट जाता है और कोठी की छत को देखते हुए सोचने लगता है, नदी तो मिल गई, हो सकता है वो लड़की भी मिल जाए। बस एक बार वो लड़की मिल जाए, फिर ये सारे सपनों के राज खुल जाएंगे। कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है मेरा उस लड़की के साथ। ऐसे ही सपने नहीं आते, वो भी सेक्स वाले। यही सोचते हुए युग की कब नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। सुबह हो गई थी और सुबह के 7 बज रहे थे। अभिमन्यु अभी तक गहरी नींद में सो रहा था। तभी मुर्गे के बाग देने की आवाज सुनाई देती है और अभिमन्यु की नींद खुल जाती है। अभिमन्यु उबासी लेते हुए अपनी आंख खोलता है और देखता है कि युग उससे पहले ही उठकर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, अरे युग, तू कब उठ गया? और सुबह सुबह इतनी गहराई के साथ क्या सोचने लग गया? पहले तो युग के मन में आया कि वो उसे अपने सपने के बारे में बताया, पर फिर अगले ही पल उसने सोचा कहीं अभिमन्यु उसे पागल ना समझ ले, इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। अभिमन्यु बात को बदलते हुए कहता है, वैसे तूने बताया नहीं। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या नहीं बताया? यही कि तूने बेंगलोर क्यों छोड़ दिया? तेरे यहाँ पर आने का मकसद क्या है? यार, मैंने बेंगलोर को नहीं छोड़ा, बल्कि बेंगलोर ने मुझे छोड़ दिया है। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तू साफ साफ बताएगा क्या कहना चाहता है? मतलब ये कि मेरी बेंगलोर में जो जॉब थी वो चली गई। अभिमन्यु शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या कहा? जॉब चली गई? पर कैसे? युग चुप रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। अभिमन्यु युग पर दबाव बनाते हुए पूछता है, अरे तू चुप क्यों है, बता ना, आखिर तेरी जॉब कैसे चली गई? युग लंबी सांस लेते हुए कहता है, मुझे कंपनी ज्वाइन किए हुए 1 साल ही हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि लाइफ सेट हो गई और इसी कंपनी में फ्यूचर सेट हो जाएगा। पर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है? होता भी कैसे अगर जिंदगी में सब चीजें हमारे मुताबिक होने लगे तो उसे जिंदगी नहीं, कोई फिल्म की कहानी कहते हैं। अभिमन्यु बीच में ही युग को टोकते हुए कहता है, यार तू बातें घुमा मत, सीधे सीधे बता हुआ क्या था? युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि तभी हम लोगों को बताया गया कि कंपनी लॉस में चल रही है, जिस कारण कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई थी। फाइनेंशियल कंडीशन से उभरने के लिए कंपनी ने 50 एम्प्लॉयज को निकालने का फैसला किया था और जब लिस्ट आई तो उस लिस्ट में मेरा भी नाम था। पर ऐसे कैसे? तुझे कैसे निकाल दिया? तेरा तो कैंपस सिलेक्शन हुआ था ना, और पैकेज भी अच्छा था। हाँ, पर तुझे पता है मेरी फील्ड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, पर साले काम कोडिंग का कराते थे, पूरा घिस कर रख देते थे, इतना परेशान करते थे कि आप खुद जॉब छोड़ दें या फिर खराब परफॉर्मेंस की वजह से आपको वो खुद निकाल दें। तुझे पता है ये कंपनी और कॉलेज वालों के बीच एक बहुत बड़ी सेटिंग होती है। क्या कहा? सेटिंग होती है? कैसी सेटिंग?
देख, मैं बताता हूँ। कंपनियां हर साल कॉलेज में आती हैं, जिससे कॉलेज का नाम होता है और हर साल नए एडमिशन होते हैं। पर क्या कभी तूने ये सोचा है कि जो कंपनियां आती हैं और हर साल कभी 100 तो कभी 200 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करती हैं, उनको किन की जगह पर रखा जाता है? किन की जगह पर? उन एम्प्लॉयज की जगह पर जिनको पिछले साल कैंपस सिलेक्शन करके लाया गया था। यही सिलसिला चलता जाता है और कॉलेज और कंपनी वालों का धंधा चलता रहता है। पर साले ये नहीं सोचते कि जिनको उन्होंने जॉब से निकाल दिया, उनका तो एक साल खराब हो गया ना। वो तो इसी उम्मीद से थे कि अब पूरी जिंदगी उन्हें कंपनी के साथ काम करना है। चल ये सब तो ठीक है, इसमें कॉलेज और कंपनी वालों का दोष था, तेरी बात समझ रहा हूँ मैं। पर फिर तूने दूसरी कंपनी में कोई जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? ऐसा तो था नहीं कि दुनिया में बस एक ही कंपनी है और तू गवर्नमेंट जॉब के लिए भी तो ट्राई कर सकता था ना। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? पिछले 1.5 साल से दोनों जगह ट्राई ही तो कर रहा हूँ, पर कुछ हो ही नहीं रहा। जॉब हलवा थोड़ी है कि यूं मिल जाए। मिलती भी है तो काम की नहीं मिलती, ऊपर से पेमेंट कम। मतलब ये कि तुझे जॉब से 1.5 साल पहले निकाल दिया गया है। हाँ, पिछले 1.5 साल से जॉब ढूंढ रहा हूँ और जॉब पाने के लिए कोचिंग भी ज्वाइन की, पर कुछ काम नहीं आया। बल्कि उसी चक्कर में सारी सेविंग भी खत्म हो गई। हालत इतनी खराब हो गई कि बैंगलोर छोड़कर गांव आना पड़ा। लोग जॉब करने के लिए गांव छोड़कर शहर जाते हैं, पर तू पहला ऐसा शख्स है जो शहर छोड़कर गांव आया है। बता, फिर क्या सोचा है? यहाँ गांव में आकर क्या करने वाला है तू? युग कुछ जवाब नहीं देता। अभिमन्यु युग पर दबाव बनाते हुए पूछता है, बता यार, यहाँ गांव में क्या करने वाला है? मैंने गांव में एक स्टार्टअप खोलने का फैसला किया है। कैसा स्टार्टअप? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब